सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। इस वीडियो में आप कुछ स्पेशल सीरीज देखोगे जिनके सम का फॉर्मूला आपने याद रखना है और फिर हम उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे फर्स्ट सीरीज है आपके पास 1+2+3+4 एंड सो ऑन अप टू n। तो आपको क्या दिया हुआ है 1+2+3+4 अप टू n। तो आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। जहाँ पर भी आपको ऐसा कोई सम दिया हो, सपोज मैंने आपको सम दिया 1+2+3+4 अप टू 10, करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को 10 डाल दो तो 10+1 यहाँ होगा 11, 11/2, 2 5s are 10, 5 into 11 is 55। यानी आपके पास इन सभी नंबर्स का सम कितना आएगा 55। इस तरह से आप 1 से स्टार्ट कर किसी भी नंबर तक का सम निकाल सकते हो। तो ये एक स्पेशल सीरीज़ है, आपने इसको याद रखना है। और इस सीरीज़ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी नोटेशन है समेशन n। सेकेंड है हमारे पास, इन्हीं का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है आपके पास n+1 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6 और इसकी नोटेशन है समेशन n स्क्वायर। यानी अगर आपके पास 1 से लेके कहीं तक भी नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हो तो आपका फॉर्मूला है n+1 2n+1/6 और इसकी नोटेशन क्या है, हम इसको खाली समेशन n स्क्वायर भी लिखते हैं। सपोज आपने ये कैलकुलेट करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहाँ तक 5 का स्क्वायर, तो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले में n को क्या डाल दो 5, तो 5+1 हो जाएगा 6, 2 into 5 10, 10+1 11 होल डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल, आपका आंसर फिर से क्या आ रहा है 55। सिंपली आपका जो थर्ड है वो क्या है, क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब एंड सो ऑन। यानी 1 से लेके n तक सभी नंबर्स के क्यूब्स का सम है। तो इस सीरीज़ का सम आता है जो पहले वाले का आंसर था उसी का होल स्क्वायर, यानी n+1/2 होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n² n+1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 और इसकी नोटेशन क्या है समेशन n³। तो आपको आई होप ये तीनों सीरीज़ याद हो जाएंगी अब। समेशन n जिसका फॉर्मूला ये है और समेशन n का मतलब क्या है 1 2 3 अप टू n तक का सम। समेशन n² जिसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर और फॉर्मूला क्या है n+1 2n+1/6। और थर्ड है इनका क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n³ और फॉर्मूला क्या है जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसी का स्क्वायर किया हुआ है n+1/2 का होल स्क्वायर और नोटेशन में इसको कैसे लिखा जाता है समेशन n³। अब हम ये देखते हैं ये स्पेशल सीरीज़ हम कर क्यों रहे हैं, इनकी क्या एप्लीकेशन है, कौन से एग्जाम्पल्स में ये यूज़ होती हैं। हाँ जी, फटाफट हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, find the sum to n terms, find the sum to n terms of the series whose nth term is n into n+3। अब क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, आपको सम निकालना है n टर्म्स का उस सीरीज़ का जिसकी आपको nth टर्म गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको एक सीरीज़ की nth टर्म गिवन है, तो ये हमने लिख दिया गिवन में। अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो आपकी nth टर्म क्या है n² + 3n। अब आपने क्या निकालना है, अपने n टर्म्स का सम करना है। यानी आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो, a1
A2 अप टू AN, जिसको आप SN कहते हो। नाउ SN क्या होता है? फर्स्ट n टर्म्स का सम, A1 A2 A3 अप टू AN। लेकिन मैं इसे नोटेशन में ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, मैं जनरल टर्म को लिख देती हूँ AK, और K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू n। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब AN, अगर आपके पास AN की ये वैल्यू है, AN ये तो सिर्फ एक वेरिएबल है, अगर मेरे को AK चाहिए तो आप n की जगह K लिख दो। अगर AN ये है तो AK ये हो जाएगा, तो यहाँ पर AK की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया K² प्लस 3K। अब समेशन अलग अलग कर दो, पहले की समेशन अलग कर देते हैं और दूसरे में से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और समेशन सिर्फ किस पर लग जाएगी, K। अब बड़ा ध्यान देने वाली बस एक बात है, फिर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये अगर मैं आपको इसको रफ में करके दिखाऊं, K इज़ इक्वल टू 1 to n K²। आप K को 1 डालोगे, फिर K को 2 डालोगे, फिर K को लास्ट में क्या डालोगे, n। तो ये आपके पास समेशन n² ही तो है, जो भी आपको मैंने एक सीरीज़ बताई। कौन सी वाली सीरीज़? ये जो हमने करी है, ये यही तो आ रहा है। बस नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है, n है। तो समेशन K² एक्चुअली में ये क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको आता है, क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, समेशन K इज़ इक्वल टू 1 to n K को पहले 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे और लास्ट में n डालोगे। ये कौन है? ये समेशन n है। दोबारा देखते हैं ऊपर हमने कौन सा सबसे पहले फॉर्मूला किया, ये 1 + 2 + 3 अप टू n, और इसका फॉर्मूला भी हमें आता है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n + 1/2। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपके पास है। पहले आप कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक n कॉमन है दोनों में से, देखो एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म आपके पास ये है। दोनों में से n + 1 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में से 2। अंदर यहाँ बचेगा 2n + 1/3 और यहाँ बचेगा 3, ये तो दोनों कॉमन आ गए, 2 भी चला गया। इसको क्या लिख सकते हैं, n + 1/2, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3। 2n + 1 + 3 3 = 9। आपके पास आ गया n + 1 2n + 10 होल डिवाइडेड बाय 6। इस ब्रैकेट में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2n n + 1 n + 5 और नीचे क्या है आपके पास 6। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू n + 1 n + 5/3 और यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको SN मिल गया। तो आपका आंसर आ गया और हमने यूज़ किसका किया, अपनी स्पेशल सीरीज़ का। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा टिपिकल है, तो इसे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। 5 किसकी निकालनी है आपने, पहले उसको देखते हैं। 5 11 + 19 + 29, आपने इसका n टर्म्स तक का सम करना है। अब यहाँ हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या लगाएं, क्योंकि ना ये AP है ना GP है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम इस सम का नाम रख लेते हैं पहले, लेट SN इज इक्वल टू, n टर्म्स का सम है ना, इसका नाम SN रख देते हैं। 5 11 19 + 29 + 41 एंड सो ऑन। अब इसमें n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म होगी AN, सपोज हमें पता नहीं है ना लास्ट टर्म क्या है, और सेकेंड लास्ट क्या होगी AN - 1। तो हमने n टर्म्स लिख ली इसकी। दोबारा इसी को लिखते हैं एक बार और SN। अब मैं क्या करती हूँ, एक एक इनकी ना जगह आगे कर देती हूँ, यानी पहले टर्म 5 है उसे 11 के नीचे लिख रही हूँ, सेकेंड टर्म 11 है उसे 19 के नीचे लिख रही हूँ, थर्ड टर्म 19 है उसे फोर्थ टर्म, मतलब मैंने एक एक जगह इनकी आगे कर दी। अगली ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा 29, उससे अगला यहाँ क्या आ जाएगा 41,
एंड सो ऑन। जब इन सबकी जगह आगे होगी तो इसके नीचे कौन आएगी, एक पहली वाली टर्म, इसके नीचे, और ये एक स्टेप आगे होगी। मतलब मैंने सबको एक एक स्टेप आगे खिसका दिया। अब मैं सबको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, इस मैंने दोबारा वही लिखा है, सिर्फ उनकी जगह बदल दी। नाउ मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगी सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो SN में से SN ही सब्ट्रैक्ट होगा, इस तरफ तो आएगा 0, सिर्फ मैंने जगह बदली है। अब 5 के साथ इधर कुछ नहीं पड़ा, तो 5 में से जो जहाँ पड़ा है ना उसके नीचे से सब्ट्रैक्ट करो, सिर्फ इनको आगे प्लेस किया। अब क्या होगा, 5 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 0, प्लस 11 में से कौन होगा, 5, 19 के नीचे कौन लिखा हुआ है, 11, 29 के नीचे कौन है, 19, सिमिलरली 41 के नीचे 29 एंड सो ऑन। उसके बाद an-1 के नीचे an-2, फिर an के नीचे an-1, और एक अकेला बचेगा an, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, यानी एक पहला और एक आखिरी ये अकेले बचेंगे। बाकी सबको मैंने पेयर्स में कर दिया, इसलिए मैंने उनको ब्रैकेट्स में लिखा है और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब इस तरफ तो मेरे पास 0 है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 11 कितना होता है 8, 29 माइनस 19 कितना होता है 10, अगली टर्म आएगी 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और कितनी टर्म्स हैं ये, देखो पहले में सपोज 10 टर्म्स थी, ठीक है, आपने उसको एक एक आगे करके लिख दिया, अभी भी 10 है, लेकिन जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो जो पेयर्स बन रहे हैं वो पहले वाले में से भी एक छोड़ा हुआ है और लास्ट में से भी, यानी कि 9 लोग पेयर्स बना रहे हैं। तो जो पेयर्स बना के आपके पास टर्म्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं, यानी अगर टोटल 10 थी तो पेयर्स 9 के बन रहे हैं, तो 9 के बन रहे हैं, तो अगर टोटल n थी तो पेयर्स कितने के बनेंगे, n-1, तो 6 8 10 12 ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी, n-1, और लास्ट टर्म एज इट इज। अब सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट इस पर करो, किस पर, इस पर। ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें, ये एक AP बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। AP है, फर्स्ट टर्म 6, और आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2, तो ये एक AP है। और आपने n-1 टर्म्स का सम करना है, हमें n टर्म्स के फॉर्मूला आता है सम करने का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन मैंने n टर्म्स का नहीं करना, मैंने n-1 टर्म्स का करना है, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, n की जगह n-1 आ जाएगा, n-1 n की जगह आएगा तो यहाँ n-2 हो जाएगा, 2 -1 हो गए। बस ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करके क्या बनेगा आपके पास, इस तरफ तो 0 था, 5 प्लस फॉर्मूला लगा दो, n-1/2, ये बाहर, 2a कितना है 6, तो 2a कितना हो जाएगा आपके पास 12 प्लस n-2, और d की वैल्यू कितनी है 2, और माइनस an क्या आ गया एज इट इज़, माइनस an मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1/2, 12 प्लस 2n-4 माइनस an, इस an को दूसरी तरफ ले आओ, तो an की वैल्यू आ रही है 5 प्लस n-1/2, 12 माइनस 4 इज 8, 8 प्लस 2n, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 5 प्लस n-1/2, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, 4 प्लस n, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस n-1 4 प्लस n, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 5 प्लस ये होगा 4n प्लस n² माइनस 4 माइनस n, ये आपके पास आ गया 5 माइनस 4 1 प्लस n² 4n माइनस n 3n, तो आपके पास an की क्या वैल्यू आ गई, देयरफॉर आपको nth टर्म पता चल गई, n² प्लस 3n प्लस 1। अब हम अपने स्टेटमेंट पर वापस जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, आपने सम करना था इनका, यानी SN निकालना है, और आपको यहाँ पर ये जो टर्म्स थी ये इसकी nth टर्म पता चल गई आपको, कहाँ तक का सम करना है SN।
तो आपको जब ए एन पता चल गया तो हम इसके समेशन कर देते हैं। एस एन कौन है, इन सब का सम ही तो है, यानी एस एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एस एन क्या था, A1 A2 अप टू AN। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, K इज इक्वल टू 1 to N, ठीक है। और AN ये है, अगर AN ये है तो AK क्या होगा, जहाँ जहाँ N है उसकी जगह K लिख दो, K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 1। अब समेशन अलग अलग कर दो, समेशन K स्क्वायर अलग हो गया प्लस 3 बाहर, समेशन K अंदर रह गया, और लास्ट आपके पास क्या आएगा, समेशन K इज इक्वल टू 1 to N, और अंदर कुछ भी नहीं है यानी 1। अब इनको तीनों को ध्यान से देखो, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया, जब आप K को 1 डालोगे तो आएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये आपकी पहली सीरीज ही तो बन रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, अगर K को 1 डालोगे 1 आएगा, फिर 2 डालोगे एंड सो ऑन, ये आपकी सबसे पहली सीरीज ही तो है, और इसका सम क्या बताया मैंने, n प्लस 1 बाय 2। अब इसको ध्यान से देखना, ये उस स्पेशल सीरीज में नहीं है। यहाँ जब आप K को 1 डालोगे तो K तो अंदर है ही नहीं, 1 ही आएगा। K को 2 डालोगे तब भी अंदर 1 है, K को n डालोगे तब भी 1 है, यानी 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। एक्चुअली में इसका सम करके क्या आएगा, n। इसमें कोई स्पेशल सीरीज नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आप K को 1 डालोगे 1 आ रहा है, K को 2 डालोगे तब भी 1 आ रहा है, K को n डालोगे तब भी 1 आ रहा है, लेकिन 1 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स। तो सम करोगे क्या आ गया, n। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप तीनों में से n कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, यहाँ आएगा 3n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ प्लस 1। ये सिंप्लीफाई होके आपको दे देगा n प्लस 2 n प्लस 4। आपको एलसीएम लेना है और टर्म्स कैंसिल आउट करनी है 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका SN। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।